जय हिंद। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट देखे थे, वो लेक्चर आप नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और हम लोग उस लेक्चर में दो मेथड सीखे थे, एक डिटर्मिनेंट मेथड, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में करना क्या होता है। तो देखिए, जनरली ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपको इसमें जीरो करना होता है लोअर ट्रायंगुलर का, लोअर ट्रायंगुलर का जीरो करना होता है। तो मान के चलिए कि आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेज है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेज है, उसका इसमें आप कौन कौन सा पोर्शन को जीरो करेंगे। तो आप मान के चलिए यहाँ पे कि आपका एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और ये है, ये है, और ये है। ओके, यहाँ पे हमारा 3 रो है और 3 कॉलम है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको जो जीरो करना होता है, ये एलिमेंट को जीरो करना होता है, इसको जीरो करना होता है और इसको जीरो करना होता है। तो यहाँ से देख रहे कि एक प्रकार का ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया, यानी अपर ट्रायंगुलर जो एलिमेंट होगा नॉन जीरो होगा, और लेकिन लोअर ट्रायंगुलर आपका जीरो होगा। अब ये जीरो करने के दरमियान अगर ये भी जीरो हो गया तो कोई नहीं, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये भी जीरो हो जाए या ये पूरा जीरो हो जाए। तो जो भी जीरो आ जाएगा उसमें आपको केस बताएंगे कि क्या होगा। आपको पहला लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये लोअर ट्रायंगुलर अगर आपका जीरो हो गया है तो इस केस में हमारा रैंक बनेगा 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 4x4 ऑर्डर का अगर मैट्रिसेज आपके पास रहेगा तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट को आप जीरो करेंगे। तो आप मान के चलिए कि आपका ये इस प्रकार से एलिमेंट है। ओके, इस प्रकार से आपका एलिमेंट है, इस प्रकार से एलिमेंट है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि ऊपर का एक एलिमेंट छोड़कर बाकी का, ये नीचे का जो भी एलिमेंट होगा वो आपको जीरो कर देना है। फिर यहाँ से एक छोड़कर इसको जीरो कर देना, फिर इसको जीरो कर देना, राइट, इसको जीरो कर देना। तो ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, इस प्रकार से इसका लोअर ट्रायंगुलर जो होगा यही होगा, राइट। ऐसा जीरो करना है। अगर आपके पास मैट्रिसेज ऐसा हो सकता है कि 3x4 का मिले, 3x आपका 4 का कोई मैट्रिसेज होगा, उस केस में किसको आप जीरो करेंगे। तो हम लोग जीरो करेंगे तो इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ओके, और फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, और फिर हम लोग चार एलिमेंट, 4 कॉलम होगा ना। ओके, देखिए इस प्रकार से है। तो इस केस में आपको जीरो किसको करना है। तो जीरो आपको तो ऊपर से एक छोड़कर इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है, राइट, और आपका इसको जीरो करना है। इस केस में इसका जो लोअर ट्रायंगुलर वाला पार्ट होगा ये बन जाएगा, सॉरी, लोअर ट्रायंगुलर वाला पार्ट जो आपका बनेगा यहाँ पे ये बन जाएगा, राइट। यही अगर 4x, अगर यही अगर 4x3 का मैट्रिसेज होगा तो उस केस में कैसे करेंगे। तो 1 2 3, ओके, 4x3 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से आपका एलिमेंट होगा, इस प्रकार से। आप एक एग्जांपल आपको हम लेके दिखा रहे हैं सब। तो इस प्रकार से आपका एलिमेंट है, यानी यहाँ पे रो हमारा 1 2 3 4 रो है, यानी हमारा ये 4x3 का मैट्रिसेस है। ओके, अब इसमें किसको जीरो करना होगा। तो देखिए, इसमें आपको इसको जीरो करना होगा, इसको तो करना ही होगा, इसको भी करना होगा, और इसको करना होगा, और इसको करना होगा, राइट। अब देख रहे कि इसको ये आपका जीरो नहीं होगा, ये आपका यहाँ जीरो होगा तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा, केवल आपका यही जीरो होगा, केवल आपका यही जीरो होगा, राइट। तो ये टोटल इतना 4 केसेस है जो आपके एग्जाम में मैट्रिसेस का रैंक निकालने के लिए पूछता है। अब हम लोग फाइनली इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले 3x3 का लेते हैं। तो हम लोग आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिसेज आपका दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिसेज आपका है वो 3x3 का है, ये मैट्रिसेज हमारा 3x3 का है। अब इसको हम लोग पहला मेथड आपको डिटरमिनेंट मेथड बता दिए थे, अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बनाएंगे तो लोअर ट्रायंगुलर को आपको जीरो करना होता है, यानी ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, तो ये तीनों एलिमेंट को आपको जीरो करना होगा। तो ये तीनों एलिमेंट को जीरो करने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले तो आप जो गिवन आपका मैट्रिसेज दे रखा है उसे लिख लीजिए। A इज इक्वल टू आपका जो मैट्रिसेज दे रखा है वह 1 4 5 दे रखा है, 2 6 8 दे रखा है, और यहाँ पे
3, 7 और 22 दे रखा है, राइट। अब देखिए, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, अब देखिए हमको इसको और इसको पहले जीरो करना है। हम लोग किसको किसको जीरो करना है, इसको। तो पहले इसको भूल जाइए, पहले ये दोनों को सोचिए कि जीरो कैसे होगा। देखिए ये दोनों को जीरो करने के लिए एक बात बताइए हमें कि अगर हम रो 2 में माइनस क्या करेंगे तो जीरो होगा, तो R2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को घटा दे तो हमारा जीरो हो रहा है, बिल्कुल। उसी प्रकार से R3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को घटा दे तो हमारा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, 4, 5 हो जाएगा। अब देखिए ये तो जीरो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 है माइनस यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 4 तो क्या जाएगा 8, यानी -2 आ जाएगा यहाँ, राइट। उसी प्रकार से 8 है तो यहाँ पे 8 देंगे और माइनस या 5 दूना 10, यानी यहाँ भी -2 आएगा। फिर ये तो आपका जीरो हो जाएगा। अब आ जाएगा 7, तो 7 माइनस यहाँ पे क्या 3 है, तो 3 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, यानी 7, 5, 12, यानी -5 आ जाएगा। फिर 22 है, 22 माइनस यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपका मिलेगा -7 मिलेगा। यहाँ पे हमको घटाएंगे तो यहाँ पे 7 मिलेगा, यानी ये हमारा 7 आया। अब यहाँ ये तो हो गया। अब हम एक काम करेंगे, ये 5 को भी जीरो करना है। अब ये 5 को जीरो करने के लिए आपको रो 1 का यूज नहीं करना है। अगर रो 1 को लेते हैं, कंसिडर करके चलते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा। ये हम नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इसको हमको जीरो करना है। तो अब एक काम कीजिए, रो 2 को इसमें आप अप्लाई कीजिए। तो अगर हम रो 3 में हम क्या करेंगे, जीरो आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्लस लेते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे हमको 5 लेके आना है, यहाँ पे इधर -5 लेके आना है। तो -5 लेके आना है तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 में, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 में। तो हमारा कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे A इज इक्वल टू, तो 1 रो में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 1, 4, 5 और यहाँ पे 0, -2 और -2, यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये भी 0, क्योंकि हम लोग इस पर आप यहाँ कैलकुलेट करके भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये -5 है, ये -5 है, और यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस हमको लेना होगा, तब जाके काम बनेगा। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 5/2 है और R2 यहाँ पे 2 है, तो 2 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 0, तो इसीलिए हम यहाँ लिख लिए 0। और यहाँ अब 7 लेते हैं, 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 7 है, माइनस प्लस हो जाएगा, +5/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा 7, 5, 12, तो यहाँ से आ गया 12। अब यहाँ इतना करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर हमारा 0 हो गया है। आप बोलेंगे सर थोड़ा हम एक बार और ऑपरेशन लगा के देखते कहीं और कुछ 0 हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए ये 3 गो को 0 करने के दरमियान जो भी एलिमेंट को 0 होना होगा वो 0 हो जाएगा, जो भी एलिमेंट 0 होना होगा वो 0 हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा वो नहीं होगा। अब इतना करने के बाद इसमें क्या देखेंगे कि इसमें देखेंगे नॉन जीरो रो कितना है, यानी ऐसा रो जिसमें एक ना एक तो कोई एलिमेंट होगा या टोटल 0 है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट रो की बात करेंगे, तो फर्स्ट रो देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 0 नहीं है, यानी एक एलिमेंट है। इस सेकेंड रो देख रहे हैं कि इसमें 1, 2 एलिमेंट है, ये भी ठीक है भाई, नॉन जीरो रो है। अब ये तीसरा रो देखते हैं तो यहाँ पे 0, 0, लेकिन यहाँ पे 12 है, यानी ये भी नॉन जीरो में शामिल होगा। तो नॉन जीरो रो के इसमें काउंट करेंगे कितना है, उसके हिसाब से रैंक हम लोग को डिसाइड करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं कि 1, 2, 3 रो है जो इसमें नॉन जीरो रो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू कितना 3 है। अब इसका रैंक की बात करेंगे तो जितना नॉन जीरो
रो होगा उतना ही उसका रैंक होगा, यानी रैंक इसका 3 हो जाएगा, इसका रैंक 3 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 3x4 का दिया हुआ है। अब 3x4 का है तो इसमें आपको जीरो कौन कौन सा करना है। देखिए तो हम लोग को ये एलिमेंट को जीरो करना होगा, इसको करना होगा, और इसको करना होगा, और इसको जीरो करना होगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन जो हम लोग को दे रखा है यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 1 4 3, यहाँ पे 3 0 5 -10, राइट, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या करेंगे, इसको हम लोग जीरो करने की कोशिश करेंगे, इसको और इसको पहले टारगेट में हमारा ये दोनों है, फिर आगे का बात करेंगे। देखिए अब इसको टारगेट में लेते हैं तो कब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे R2 को सबसे पहले लेते हैं। तो R2 में से अगर 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को घटा देते हैं हमारा जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार से R3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को घटा दे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, यानी हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए तो आगे हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मिलेगा एलिमेंट 1 2 3 4, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, इसमें चेंजेस होगा, यानी ये हमारा जीरो हो जाएगा पहला। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे, तब 4 आ जाएगा, यानी -3 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 4 डालेंगे, यहाँ 3 डालेंगे तो -6 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा माइनस। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ 3 डालेंगे और यहाँ 4 डालेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी 5 -5 मिलेगा आपको, ओके, -5 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर 3 है तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा जी। अब ये जीरो है तो जीरो है, और यहाँ पे इस देखिए यहाँ पे ये जीरो डालिए, यहाँ पे जीरो डालेंगे, यहाँ ही लेंगे तो 3 दूना 6, यानी -6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे 5 डालेंगे और यहाँ पे 3 है तो 3 3 9, यानी -4 आ जाएगा आपका। उसी प्रकार से -10 लेंगे आप और यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 3 12, यानी -22 आएगा, इतना आ गया। अब अगला हम लोग को ये 6 और 4 हमको जीरो चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहले 6 को हम लोग टारगेट में लेते हैं। तो अगर आप R3 में क्या करेंगे, R3 में अगर हम यहाँ पे प्लस कर दे, सॉरी यहाँ पे अगर माइनस कर दे, हम माइनस कर दे कितना से, हम लोग को अगर ये 6 को जीरो करना है तो यहाँ पे 2 R2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर R2 को घटा दे तो ऑटोमेटिक हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको यहाँ पुट करेंगे, माइनस प्लस प्लस होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, राइट। तो इतना करने के बाद अगर ऐसा करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से रिजल्टेंट मिलेगा। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 0, क्योंकि सेकेंड रो में कोई हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे -4 ले रहे हैं आप, यहाँ पे -4 ले रहे हैं, यहाँ माइनस है, ये 2 है, और ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी ये भी हो जाएगा आपका जीरो, यानी बिना कुछ किए हमारा तो काम हो गया। अब आगे का कुछ करना ही नहीं हमको। अब -22 ले लेते हैं और -5 है तो -+10 आ जाएगा, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, घटेगा तो 12 आ जाएगा, -12 में आएगा, -12 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लोअर ट्रायंगुलर फाइनली हमारा लोअर ट्रायंगुलर जितना हमको जीरो करना था, इसको फाइनली हमारा जीरो हो चुका है, यानी हम आगे अब कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहीं तक रह जाएगा। ये इतना को जीरो करने वाले जो भी जीरो, जैसे अभी देखें मेरा मेन टारगेट था इसको जीरो करना, लेकिन ये ऑटोमेटिक जीरो हो गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते, जीरो हो गया तो हो गया। अब जीरो हो गया तो उल्टा हमारे लिए बेनिफिट हो गया कि इसको आगे का कैलकुलेशन ही हमको नहीं करना पड़ेगा, ओके। अब इतना करने के बाद आपको इसमें देखना है कि नॉन जीरो रो कितना है भाई। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ में एलिमेंट है इसमें, तो ये हो जाएगा नॉन जीरो। आपको ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन जीरो रो आपका कितना है, ये भी है। अब इसमें देख रहे हैं 3 तो जीरो है, लेकिन एक एलिमेंट है, यानी नॉन जीरो ये भी हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर हो सकता था जीरो एलिमेंट जीरो रो, लेकिन यहाँ पे ये भी नॉन जीरो रो हो जाएगा, नॉन जीरो रो हो जाएगा,
ओके, तो टोटल यहाँ पे कितना है, नॉन जीरो रो, टोटल हमारा 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 3, यानी आपका रो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3, यानी इसका रैंक हमारा 3 आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहां से नोट डाउन करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे आपको 4x4 ऑर्डर का मैट्रिसेस का आप कैसे रैंक निकालेंगे, अगर इसमें कोई XYZ आ जाएगा उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, रैंक आपको बता दिया जाएगा पहले एडवांस में कि भाई इसका रैंक 3 है, अब हमको XYZ की वैल्यू निकाल के दिखा, उस केस में कैसे करेंगे, 4x4 ऑर्डर का कैसे डिफाइन करेंगे, तो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही, तो फिर अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।